एक बार नगर के किनारे कोई महाराज जी आए हुए थे। महाराज जी के पास कुछ भेड़ बकरियां थी, कुछ गौ माता थी। नगर का सेठ बड़ा परेशान रहता था, तो सेठ जी आत्महत्या करने के तरीके से चले गए। और जब सेठ जी वृक्ष के वहां फंदा डालने लगे तो पता चला यहाँ तो कुछ कोई हलचल हो रही है। सेठ जी नीचे उतरे तो किसी ने बताया कि एक बहुत बड़े महात्मा हैं, ये साधु हैं, आप मरने का विचार छोड़ दीजिए, एक बार इनसे मुलाकात कर लीजिए। जब मुलाकात हुई तो सेठ जी ने अपनी व्यथा बताई कि जी इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है, एक ठीक हो तो दूसरी, दूसरी ठीक हो तो तीसरी, इतनी समस्याएं हैं मेरे जीवन में, मैं कह नहीं सकता। अतः मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो महात्मा ने कहा एक काम कर लीजिए, रात गहरी हो चुकी है, आप की हर बात का जवाब मैं कल दूंगा, आप कल तक के लिए अपनी मृत्यु का विचार छोड़ दीजिए, आत्महत्या का विचार छोड़ दीजिए। एक सेवा मैं आपको दे रहा हूं, ये जितने भी मेरे ये जो भेड़ बकरियां हैं, गौ माताएं हैं, ये बैल हैं, आप इनकी रक्षा कीजिए, इनको इस बाड़े से बाहर न जाने पाए। आपने तब तक आराम नहीं करना जब तक ये सारे पशु गौ माता ये आराम से बैठ न जाएं। आपने सोना भी नहीं है और ध्यान रखना है इनका। पूरी रात बीत गई, सुबह महात्मा आए तो हाँ जी, बोला जी मैं तो सो ही नहीं पाया। बोला क्या बात हुई? बोला ये एक बैठे, दूसरा उठे, तीसरा उठे, चौथा बैठे, सारे एक साथ बैठे ही नहीं, कुछ तो अपने आप बैठ गए, कुछ मैंने प्रयास करके बैठा दिया और कुछ मेरे प्रयास से भी नहीं बैठे। तो ये तो बड़ा विचित्र प्रोग्राम। तो महात्मा ने कहा देख मैं कैसे सोता हूँगा। तो इसी प्रकार से तेरी परेशानियां भी हैं, कुछ पशु अपने आप बैठ गए, कुछ परेशानियां जीवन में आपने पैदा कर ली, वो अपने हिसाब से खत्म हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहो, शांत रहो। कुछ परेशानी आपके प्रयत्न से चली जाएंगी और कुछ परेशानी आपने प्रयत्न भी किया, पुरुषार्थ भी किया और प्रार्थना भी की, लेकिन अब प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ कर लिया, प्रयत्न कर लिया, एक बात, प्रार्थना कर ली, दो बात, अब प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए।